एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रोताओं, कौरव और पांडव दोनों सेना कुरुक्षेत्र में पहुंची हैं। उसी समय इधर किला में अपने बैठे हुए धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि हे संजय, मुझे बताओ क्या हालचाल है। युद्ध में दोनों सेनाएं डटी हुई हैं, उधर का हाल बताओ मुझे, क्या हो रहा है वहाँ पर इस समय। तो संजय श्रोताओं अपने दिव्य दृष्टि से बताते हैं। संजय को दिव्य दृष्टि मिली हुई है। ये बैठे हुए हैं हस्तिनापुर के किला में, लेकिन यहाँ से सब कुछ देख रहे हैं और ये धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, कह रहे हैं कि हे महाराज, दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गए हुए हैं और उनसे कह रहे हैं पांडवों की सेना तथा अपनी सेना के बारे में परिचय बता रहे हैं। और इसी बीच जो है संजय जी कह रहे हैं, हे महाराज, भीष्म जी शंख बजाए हैं, कृष्ण तथा अर्जुन भी अपने अपने शंख बजाए हैं। इस तरह श्रोताओं जो है शंख की ध्वनि इतनी ज़्यादा ध्वनि हुई, तीव्रता हुई कि धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। उसी समय श्रोताओं अर्जुन धनुष उठाए हैं। फिर सबको व्यूह में खड़ा देखकर कृष्ण से कहने लगते हैं कि हे प्रभु, आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए ताकि मैं देख सकूं कि कौन कौन लोग मेरे विपक्ष में खड़े हैं मुझसे लड़ने के लिए। तो श्रोताओं भगवान वैसा ही किए हैं, ले जाकर दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा कर दिए। अर्जुन अपने सभी रिश्तेदारों और शुभ चिंतकों को देखे हैं, गुरुजनों को देखे हैं। श्रोताओं, इनका तो देखते ही शरीर का अंग जो है कांपने लगा, मुख सूख गया। श्रोताओं, गांडी धनुष हाथ से छूट गया, त्वचा जलने लगी, खड़ा होने में समर्थ नहीं रहे। श्रोताओं, अपने आप को भूल गए, सिर चकराने लगा और इनको चारों तरफ अमंगल ही अमंगल दिखाई देने लगा। ये सोचने लगे, स्वजनों के वध में अच्छाई नहीं दिखती है, मैं इनको नहीं मार सकता। कृष्ण से कहने लगे कि हे प्रभु, भले हुए मुझे मारें, लेकिन मैं लड़ने को तैयार नहीं हूँ। इसके लिए मुझे भले ही स्वर्ग क्यों न मिले, इस पृथ्वी की क्या बात है, मैं इन्हें नहीं मार सकता। भला प्रभु आप बताइए, हम इनको मारकर क्या प्राप्त कर सकते हैं, क्या प्रसन्नता हमें मिलेगी। तो श्रोताओं, एक तरह से अर्जुन क्षमा चाहते हैं, लेकिन श्री कृष्ण भगवान जो है दुराचारियों का वध करना चाहते हैं। अतिताइयों के वध से पाप लगेगा। अर्जुन कहने लगे, हे प्रभु, अतिताइयों के वध से पाप लगता है। यदि परिवार को मारने में अपराध है तो फिर पाप क्यों करूं मैं, और ऐसा पाप कर भी देता हूं तो कुल का नाश होगा, कुल का नाश हुआ अधर्म हो जाएगा, यदि अधर्म हो जाएगा तो फिर तो अवांछित संतानें पैदा होंगी प्रभु, कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी। श्रोताओं कह रहे हैं, अरे कुल धर्म का विनाश जब हो जाएगा तो फिर तो वह जो है नरक में जाएगा। ऐसा प्रभु मैं अपने जो है कुल गुरुओं से सुना हूँ कि कुल धर्म का विनाश करने वाला नरक का भागी होता है। तो भला मैं क्यों नरक का भागी हूँ। यदि हम निहत्थे पर वे हमें वार करते हैं तो इसके लिए प्रभु श्रेयस्कर है मेरे लिए। यदि वे हम निहत्थे पर वार करें तो वे हमारे लिए श्रेयस्कर है। ऐसा कहकर श्रोताओं फिर तो जो है धनुष बाण जो है रख दिए, फेंक दिए श्रोताओं, और शोक चित्त से जो है रथ के आसन पर बैठ गए। यही श्रोताओं गीता के अध्याय 1 का संक्षिप्त में मैं आपको कथा बताई हूँ। तब तक के लिए जो है
प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो है श्रवण मात्र से जीवन मुक्त की ओर बढ़ सके। चैनल का नाम है श्रोताओं जीवन मुक्त कथाएं।